रामगढ़ गांव में एक विकास नाम का बच्चा रहता था। विकास बहुत ही बहादुर और होशियार लड़का था, पर गरीब होने की वजह से वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाता था, जिस वजह से वो हमेशा उदास रहता था। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और उसकी माँ ने उसे बड़ी ही मुश्किलों से उसे पाला था और ये बात विकास को पता थी। इसलिए विकास भी अपनी माँ से कुछ नहीं कहता था। विकास की माँ का नाम उषा था। उषा दूसरों के घर पर काम करके अपने बच्चे को पाला करती थी और विकास ये सब देखता था। इसलिए विकास हमेशा चुप ही रहा करता था। एक दिन की बात है, विकास घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां पर उसकी माँ आई और उसने कहा, अरे बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या कोई बात है? मुझे बताओ। विकास मना करते हुए, नहीं माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे पता है कोई ना कोई बात है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम इसी तरह उदास रहते हो। मुझे बताओ क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर पाऊं। विकास नरमी से कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। और वैसे भी आपने मुझे पालकर इतना बड़ा कर दिया है, वही बहुत है। और रही मेरी परेशानी की बात, तो वो कभी भी दूर नहीं होगी। उषा समझाते हुए, अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कुछ भी करके तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगी। तुम मुझे बताओ तो पहले। विकास उदास होकर, हाँ, मुझे पता है कि आप मेरी माँ हैं, इसलिए तो मैं आपको अपनी परेशानी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मैंने आपको बता दिया तो आप उस परेशानी को दूर करने के लिए जी जान लगा देंगी। आप बस थोड़ा ही काम कीजिए और ज्यादा इस बारे में मत सोचिए। और ये कहकर विकास वहां से चला गया। विकास के जाने के बाद उषा काफी ज्यादा परेशान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मेरे बच्चे को परेशान कर रही है। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ विकास स्कूल जाने का सपना छोड़ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा और ना ही अब वो इस बारे में सोचता था और साधारण रहने लगा, जिसकी वजह से उसकी माँ ने सोचा कि शायद अब उसकी परेशानी दूर हो गई है। इसी वजह से विकास पहले की तरह नॉर्मल रहने लगा है। एक दिन की बात है, विकास अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक बैग लिए हुए था। वो विकास को काफी अजीब लगता है। उस आदमी ने अपना बैग विकास के घर के थोड़ी दूर पर रख दिया और वहां से चला गया। ये देखकर विकास को काफी हैरानी हुई, क्योंकि इस तरह कोई अपना बैग छोड़कर क्यों जा रहा है। और विकास ने उस आदमी को रोका और उससे कहा, अरे अंकल, आप अपना बैग यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप इसे अपने साथ ले जाइए, वरना आपका सामान चोरी हो जाएगा। विकास की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया और उसने उसको उठाकर विकास से कहा, हाँ बेटा, मैं अभी उठाता हूँ। वो तो मैंने बस ऐसे ही रख दिया था। पर विकास को उस आदमी पर शक हुआ और विकास ने उस आदमी का पीछा किया। वही आदमी ने थोड़ी दूर पर जाकर फिर से वो बैग छोड़ दिया और वहां से भाग गया। जब विकास ने ये देखा तो उसने अपने आप से कहा, ये आदमी बार बार अपने बैग क्यों छोड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है इस बैग में? मुझे पता करना चाहिए। और ये कहकर वो उस बैग के पास गया। वो बैग देखने में तो साधारण ही था, पर जैसे ही विकास ने उसे खोला तो उसके अंदर बम रखा हुआ था। ये देखकर विकास काफी ज्यादा घबरा गया। तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी कौन था और उसने गांव में बम क्यों लगा दिया। ये देखकर विकास काफी ज्यादा घबरा गया और उसने अपने आप से कहा, मुझे इस बारे में जल्द ही पुलिस को खबर देनी चाहिए। यदि मैंने पुलिस को नहीं बताया तो ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और ये कहकर विकास अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी माँ उषा से कहा, माँ,
हमारे गांव में एक आदमी बम रख गया है। आप जल्दी जाकर पुलिस वालों को ले आइए, वरना हमारा गांव तबाह हो जाएगा। उषा घबराकर, क्या? ये तो क्या कह रहा है? कौन बम रख गया है? विकास परेशान होकर, मुझे नहीं पता माँ वो कौन था, पर एक आदमी हमारे गांव में एक बैग लेकर आया था और उसी ने बम रख दिया। आप जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर उषा बहुत ज्यादा घबरा गई और वो सीधा पुलिस को लेने के लिए चली गई। पर पुलिस के पास जाने से पहले उसने विकास से कहा, तुम यहीं पर रहना, तुम कहीं मत जाना, मैं अभी लौट कर आती हूँ। अपनी माँ के जाने के बाद विकास ने अपने आप से कहा, माँ पता नहीं कब तक पुलिस को लेकर आ पाएंगी, मैं तब तक उस बैग के पास जाता हूँ, कहीं उसे किसी ने उठा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये कहकर विकास उसी बैग के पास पहुंच गया। और जब विकास ने बैग को खोलकर देखा तो अभी बम फटने में 1 घंटा बचा हुआ था और वो पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय गुजर अब सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे और अभी तक उसकी माँ और पुलिस नहीं आए। ये देखकर विकास ने अपने आप से कहा, अभी तक माँ और पुलिस नहीं आई है, यदि ये बम यहाँ से ले जाया नहीं गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मैं इस बैग को यहाँ से ले जाता हूँ। और ये सोचकर विकास ने उस बैग को उठा लिया और उस बैग को गांव से बाहर ले जाने लगा और भागते हुए वो गांव से बाहर निकल आया। तभी वहां पर पुलिस और उसकी माँ आ गई। माँ ने जब विकास को नहीं देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई और वो बैग वाली जगह पर पहुंची, पर वहां भी विकास नहीं था। तभी उषा ने एक आदमी से विकास के बारे में पूछा कि उसने विकास को देखा है। तो उस आदमी ने उषा को बताया कि विकास एक बैग लेकर गांव के बाहर चला गया है। ये सुनकर वो सभी गांव के बाहर आ गए। वही विकास गांव के बाहर आने के बाद उसने उस बैग को एक खाली खेतों में फेंक दिया और वहां से पीछे हट गया। तभी वो बम फटा और वहां पर आग लग गई। ये देखकर विकास बहुत ज्यादा डर गया और तभी वहां उसकी माँ और पुलिस आ गई और पुलिस वालों ने आग बुझाने वाली मशीन को बुलाया। लगभग 1 घंटे बाद जब आग बुझने वाली मशीन आई तो उसने वहां की आग को शांत किया। वहीं दूसरी तरफ विकास की बहादुरी को देखकर पुलिस वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने विकास से कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने इस बम को गांव से बाहर लाकर फेंक दिया। यदि ये बम गांव में ही फट जाता तो बहुत सारे लोग मारे जाते। हाँ मुझे पता था, इसलिए मैं इस बम को गांव से बाहर ले आया, क्योंकि मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और मैं अपने गांव को कुछ भी नहीं होने दे सकता। जब ये बात राजनेताओं को पता लगी तो विकास से मिलने के लिए दूर दूर से नेता आने लगे। तभी उनमें एक नेता आया और उसने विकास से कहा, अरे बेटा तुम तो बहुत ही बहादुर हो, पर तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तुम स्कूल जाया करो। विकास ने नरमी से कहा, नहीं मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही गरीब है और उनके पास इतने रुपए नहीं है कि स्कूल जा पाऊँ। पर पढ़ने की तो मेरी भी इच्छा होती है, पर अपनी माँ की हालत देखकर मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम होशियार होने के साथ साथ बड़े ही समझदार भी हो, जो तुम अपनी माँ को समझते हो। पर अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्च हम देंगे। ये सुनकर विकास और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो नेता विकास की माँ को बहुत सारे रुपए देता है। साथ ही वो विकास का एडमिशन भी कॉलेज में करवा देते हैं, जो गांव में ही होता है। ये सब देखकर विकास बहुत ज्यादा खुश हो गया। उषा नरमी से कहती है, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती, इसलिए तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम मुझे वचन दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। विकास समझाते हो, अरे आप परेशान क्यों होती हैं? और वैसे भी मैं बड़ा होकर देश की सेवा ही करूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए। और आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए कि आपके बेटे का नाम दूर दूर तक हो गया है। उषा खुश होकर, हाँ मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे बेटे का नाम दूर दूर तक हो गया है, पर मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम कभी भी ऐसा काम मत करना।
जिससे मुझे दुखी होना पड़े। विकास मुस्कुराकर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको दुख पहुंचे, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और ये कहकर विकास अपनी माँ के गले से लग जाता है। और अब उषा और उसका बेटा विकास बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब विकास रोजाना पढ़ाई करने के लिए जाया करता था। साथ ही अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो गई थी और वो लोग अच्छी तरह से रहने लगे थे, क्योंकि लोगों ने उनकी बहुत मदद की थी, जिससे वो दोनों बहुत ही खुश थे।